लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। 4 पंक्ति हैं, किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखते, समग्र मानव जाति को एक सुंदर प्रेरणा देती है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो 2 भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है। उड़ने वाले पक्षी के पास 2 पंख का होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होता है तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मूरा गांव आदर्श रूप में है। यहाँ साध्वी बहनों के लिए आश्रम बना, जिससे राष्ट्र में रहने वाली देवियों को एक सुंदर दिशा मिले, एक सुंदर प्रेरणा मिले। आज हमारे बहनें शिक्षित हैं, अध्यापिका हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति पद को भी शोभित किए, सब है। किंतु जीवन जीने की शैली में बहुत अंतर नहीं आया है। जीवन जीने की शैली में अंतर तब होता है जब कोई मार्गदर्शक संत मिलते हैं, गुरुजन मिलते हैं। शिक्षा केवल हमें बौद्धिक विकास देती है। अगर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे 4 चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। वे 4 चीज़ें क्या हैं? पद मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए, ऊंचा पद मिल गया, पद मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है और जीवन साथी पति या पत्नी आसानी से मिल जाते हैं। अगर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो ये 4 चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं। किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान आज के शिक्षा जगत में बिल्कुल नहीं है। आप कह सकते हैं वो क्या है? जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं। मकान की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, खाद्य समस्या, अनेक समस्याएं। किंतु जीवन की सबसे बड़ी समस्या है संयम। और इसी समस्या का समाधान न करने पर चाहे व्यक्ति जितने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, चाहे जितना बड़ा उद्योगपति हो, उसका जीवन परतंत्र हो जाता है, वासनाओं से घिर जाता है और अनेक समस्याएं पैदा करके फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ऐसा उत्तम जीवन, जिस जीवन को पाकर हम साधना के द्वारा मन स्थिति को निर्मल बनाकर निर्विकार जीवन जी सकते हैं, उससे वे व्यक्ति जीवन भर वंचित रह जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने थोड़ा कड़े शब्दों का प्रयोग किया और कहा
सुनह उमा ते लोग अभागी, अभागी शब्द का प्रयोग कर दिया, कड़े शब्दों का प्रयोग किया। सुनह उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ बड़ भागी। ये सौभाग्य कब प्राप्त होता है? जब कोई विवेकी सद्गुरु संत मिल जाते, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके पहले नहीं होता है। चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर लें, चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना परिवार बढ़ा ले, निर्विकार जीवन, आत्मस्थ जीवन जीने का सौभाग्य नहीं मिलता है। और इस दिशा में यहाँ के नागरिकों ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है कि नारी जगत के लिए एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया, जिससे बहनों को भी साधनाशील पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो और वो बहनें नारी जगत में एक आदर्श रूप में रहकर अपने बहनों को सुंदर जीवन जीने की कला सिखाएं। आज आदमी अनेक कलाओं को सीखा है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। किसी शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, जीने की कला न जानने के कारण जीवन अशांत है, दुखी है। जीने की कला न जानने के कारण मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, कितना दुखद हो जाता है। दो भाई थे, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। आगे चलकर शादी हुई, दोनों भाइयों की गृह देवियां आईं, उनके विचारों में संकीर्णता है। एक बात आप याद रखें, विचारों की विकृति और विचारों की संकीर्णता जीवन में, समाज में, राष्ट्र में अनेक समस्याओं को जन्म देती है। विचारों की विकृति, विचारों की संकीर्णता जीवन में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अनेक समस्याओं को जन्म देती है। देवियों के अंदर विचारों में संकीर्णता थी, अपने अपने पति के लिए सुंदर व्यवहार रखती, एक दूसरे के प्रति व्यवहार असुंदर रखती। इसका परिणाम हुआ, कुछ देवियां ऐसी होती हैं जो पति को बिल्कुल अपने विवश कर देती हैं, बस में कर लेती, कंट्रोल कर लेती है। इतना कंट्रोल करती हैं, अगर हाथी, जैसे हाथी को लोग अंकुश में कंट्रोल कर लेते हैं, उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है, ऐसी ही देवियां निकल गईं। अपने अपने पति को इतना कंट्रोल कर लिया कि दोनों भाइयों के अंदर विद्वेष की अग्नि फैल गई, दोनों भाई अलग अलग हो गए। बड़ा भाई व्यवहार कुशल था, उससे सब लोग प्रभावित होते थे। छोटा भाई था, व्यवहार में कुशलता नहीं थी, किंतु उसकी जो गृहदेवी थी बड़ी तेज दिमाग की थी। छोटे भाई की देवी ने कहा, देखो आप बड़े भाई से व्यवहार में कभी आगे नहीं जा सकते, वो बहुत व्यवहार कुशल आदमी है। व्यवहार कुशलता के लिए सबसे पहले जो चीज आवश्यक है वो वाणी की मधुरता है। वाणी से ही लोग पराये व्यक्ति अपने बन जाते हैं, वाणी के दुरुपयोग से अपने व्यक्ति पराये बन जाते हैं। वाणी में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है, आदमी को हंसा भी सकती है, आदमी को रुला भी सकती है, बिगड़े हुए संबंध को तो जोड़ भी सकती है और बने हुए संबंध को तोड़ भी सकती है। ये शक्ति वाणी में है। आज विज्ञान ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी है, बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, छोड़ दो सब स्वाहा हो जाएगा, सब जलकर राख हो जाएगा। किंतु पूरे विश्व में आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा बम बना दे कि आदमी जिंदा रहे और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए, आदमी सज्जन हो जाए। ऐसा बम नहीं बन सका, आदमी समाप्त हो जाए। ऐसे बम तो बहुत ज़्यादा बन गए हैं, इतने ज़्यादा बम हैं पूरे विश्व में कि अगर 7 बार आदमी मर के जिंदा हो जाए तो 7 बार उसको मार सकता है, इतना बम तैयार है। परंतु एक भी बम ऐसा नहीं है कि आदमी जिंदा रहे और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए। वो शक्ति अगर है तो शब्द शक्ति में शक्ति है।
रत्नाकर कैसा खूंखार डाकू था और कैसे जीवन में परिवर्तन हो गया, जिंदा रहा और आज दिशा और दशा दोनों बदल गई और रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण की रचना की। जिंदा रहे, अंगुलमाल जिंदा रहा, 999 व्यक्तियों की हत्या किया था, इतना बड़ा हत्यारा था। अब बुद्ध जी का संपर्क पड़ा, बुद्ध जी के वाणी का प्रभाव पड़ा, इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसी क्षण से हत्या करना छोड़ दिया और भिक्षु हो गया। वो शक्ति केवल वाणी में शक्ति है। उसने अपने पति को कहा कि आप बड़े भाई से आगे नहीं हो सकते हैं, मैं एक उपाय बताती हूँ। कहे क्या उपाय है? कहे अवघड़ वरदानी शंकर जी है, शंकर जी की आप तपश्चर्या करें, शंकर जी खुश हो जाएंगे तो आप अपने भाई से आगे बढ़ सकते हैं। उसको ये बात अच्छी लग गई कि बहुत बढ़िया बात है। तप करने गया, कठोर तप किया, प्राणों की बाजी लगा दिया। शंकर भगवान सोचने लगे कहीं ये मर न जा कि एक अपशगुन हो जाए, क्या करें? खुश हुए, कहे भक्तराज आप क्या चाहते? कहे भगवान जो आप देंगे हम ले लेंगे, जो आप देंगे। शंकर भगवान खुश होकर के एक बटिया दे दिए बढ़िया सफ़ेद कि ले जाओ, स्नान करके साफ कपड़ा पहन लेना, साफ जगह में रखना, और इस बटिया से कहना कि तुम शंकर जी की दी हुई बटिया हो तो हमें इतना धन मिल जाए, वो तुमको मिल जाएगा। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि पत्नी की सलाह बहुत बढ़िया लगी। शंकर भगवान भी खुश हो गए, अब जितना धन हम मांगेंगे उतना हमें मिल जाएगा। प्रणाम करके जब चलने लगा तो उसने कहा, शंकर जी ने कहा ठहरो ठहरो रुको और सुन लो। और खुश हुआ कि और कुछ अपने आप देने वाले हैं। शंकर जी ने कहा तुम जितना मांगोगे उतना तुम्हें धन मिल जाएगा, किंतु तुम्हारे बड़े भाई को दूना मिलेगा। वो एकदम दुखी हो गया, निराश हो गया कि बड़े भाई से आगे बढ़ने के लिए तो मैं इतना तप किया, मुझे इतनी खुशी हो गई कि जितना धन मुझे मिलेगा उतना मैं धन प्राप्त कर लूँगा बड़े भाई से। अब बड़ा भाई मेरा कुछ नहीं किया, उसको दूना मिलेगा। कैसे शंकर जी का दिमाग है कि क्या है? शंकर जी की ही टीका टिप्पणी करने लगा। जो तप किया जितना मांगा उसको मिलेगा और कुछ नहीं किया उसको डबल मिलेगा। चला गया घर, उदास, निराश, उदास। पत्नी चेहरे को देख करके तुरंत जान जाती है क्या हुआ, क्या इतना निराश क्यों हो, इतना उदास क्यों? कहे क्या कहूँ। शंकर जी ने प्रसन्न तो हुए और ये देख बटिया दिए हैं और कहे हैं कि स्नान करके साफ कपड़ा पहनकर साफ जगह में रख देना, जितना धन मांगोगे उतना मिल जाएगी। तो पत्नी बहुत खुश हो गई कि और क्या चाहिए फिर आपको? अरे जितना मांगेगा उतना मिल तो जाएगा, वो क्या चाहिए? कहा चलते से मैं उन्होंने कह दिया कि तुम्हें जितना मांगेगा उतना मिलेगा, भाई को दूना मिलेगा। बस वही सुख आ गई कि भाई से आगे बढ़ने के लिए तो सब उपाय था, क्या करें। इसलिए कहा देखो अब मैं भाई के बीच में छोटा बनकर नहीं रहूँगा, मैं अब जाऊँगा नौकरी करूँगा और इस बटिया को सुरक्षित रखना, कभी इससे कोई काम नहीं लेना, सुरक्षित रख देना। बस बटिया को सुरक्षित रख दिए। वर्षा ऋतु में एक वैरागवान संत आ गए, लोगों ने आग्रह करके रखा श्रद्धा भावपूर्वक, भगवान हम लोग किसान आदमी हैं, खेती करते हैं, शाम को छुट्टी पाते हैं, 1 घंटा हमें आप कथा सुनाइए। बंधुओं कथा में 2 शब्द हैं, का और था। अब पलट दे तो क्या बन जाता है? थाक। आदमी के जीवन में जो थाक है, थकावट है, वो कथा से दूर होती है। कथा से ही व्यथा मिटती है और व्यथा मिटने का संसार में कोई उपाय नहीं है। अगर किसी धनवान आदमी का एक ही बेटा हो, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया हो, तो उसके मन की जो पीड़ा है वो केवल कथा मिटा सकती है और दूसरा कोई कुछ नहीं मिटा सकता है। कथा में बहुत उत्तम गुण है। वो धीरे धीरे पति महोदय तो नौकरी में चले गए, आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई, वो सत्संग में जाने लगे। सत्संग से आदमी को सुबुद्धि मिलती है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ कि गांव में इतने लोग हैं, मैं किसी से ईर्षा नहीं करती, ये मेरे जेठ हैं, अपने हैं, इनसे मैं ईर्षा क्यों करूं? लाओ मैं बटिया से काम लूँगी। स्नान करके और साफ कपड़ा पहन के बटिया को साफ जगह रखा। अगर शंकर जी की दी हुई बटिया हो तो मुझे इतना धन प्राप्त हो जाए, एक मकान बन जाए, तो धन भी मिल गया, मकान भी मिल गया और भाई के डबल मिल गए, जेठ को। खुश रहने लगे। देखिए आदमी खुश कब होता है?
जब उसके अनुकूल व्यवहार होता है, और दुखी कब होता है? जब उसके प्रतिकूल व्यवहार होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा, मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुख की अनुभूति होती है। बहुत प्रसन्न रहने लगी कि गांव में इतने लोग हैं, मैं सब लोग संपन्न हैं, मैं उनसे ईर्षा नहीं करती, इनसे ईर्षा क्यों कहूँ। वो परस्पर प्रेम से रहने लगी, सत्संग में जाने लगी। कई वर्ष बीत गया। एक दिन पति सोचता है चलकर देखे पत्नी है कि नहीं रह गई है। आकर देखते हैं एक मकान बना हुआ अलग है, दो मकान अलग बने। समझ गए कि लगता है ये मेरा कहना नहीं मानी, प्रयोग किया बटिया का। जैसे घर पर प्रवेश होते हैं, पत्नी बहुत खुश होती है, आरती करती है, वंदना करती है, उनको स्वागत करती है, किंतु पति महोदय तो भीतर भीतर जल करके राख हो रहे हैं कि देखिए मेरा भाई तो डबल 2 मकान बन गया, इतना पैसा हो गया, मैं क्या करूँगा, अब जिंदगी मेरी बेकार होगी। स्नान किए, स्नान करके कहने लगे लाओ बटिया मुझको दो। तुमने मेरा कहा नहीं माना, बटिया का प्रयोग कर दिया। देख उसके कितने सुंदर सुंदर मकान 2 बन गए, हमारे तो एक ही बना हुआ। उसने कहा इस यहाँ पर कितने लोग हैं, उनसे हम आगे नहीं बढ़ सके, भाई अब आपका है। भाई आगे बढ़ गया तो क्या होता है। राम और भरत को आप नहीं पढ़े हैं? भाई भाई में कितना प्रेम था। दोनों भाई माँ का कहना नहीं माने। भरत जी राज नहीं किए, तब किए, भाई को मनाने के लिए गए, माँ का कहना नहीं माने। आपको नहीं मालूम भाई भाई का प्रेम कितना बढ़िया होता है, आप क्यों ऐसा सोचते? कहे नहीं लाओ मुझे बटिया दो। बटिया ले लिए, स्नान करके साफ कपड़ा पहन बटिया को रखे। कहे अगर तुम सत्य की बटिया हो तो मेरी एक आंख फूट जाए। उनकी एक आंख फूट गई, भाई की दोनों आंख फूट गई, क्योंकि वो नियम था कि जो मांगेगा उसको एक मिलेगा, नहीं मांगे वाले को डबल मिलेगा। भाई की दोनों आंख फूट गई। और जिसके पास पैसा होता है उसका काम चलता रहता है, उसका काम चलता रहा। फिर उससे रहा नहीं गया, फिर एक दिन बटिया का प्रयोग किया। कहे अगर तुम सत्य की बटिया हो, शंकर जी की दी हुई, तो मेरा एक पैर कट जाए। उसका एक पैर कट गया, भाई के दोनों पैर कट गए। जो आदमी ईर्षालु होता है वो अपनी हानि पहले करता है और बाद में दूसरे की हानि करता है। जिस आदमी के पास जो होता है वही तो देता है। धनवान आदमी के पास धन होता है तो धन का दान करता है, विद्वान आदमी के पास विद्या होती तो विद्या का दान करता है। जिसके पास जो होता है वही देता है। अब उसके अंदर और कुछ था नहीं, ईर्षा की आग में जल रहे थे। ये भाई के दोनों पैर कट गए, अंधे हैं, अब क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा। फिर भी पैसा वालों के काम चलता रहता है। न दूसरों की अपेक्षा जब अधिक पैसा देते हैं तो उन्हें नौकर मिल जाते हैं, काम करता रहा। तीसरे दिन फिर प्रयोग किया कि अगर तुम सत्य के बटिया हो तो मेरे दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। क्योंकि भाई के दरवाजे पर 2 कुआं हो गए। पैर भी नहीं है और आंख भी नहीं है, दरवाजे पर 2 कुआं है। एक दिन अपना उठे और एक पैर है, एक आंख है। रात्रि में जब उठे बाहर जाने के लिए, लड़खड़ा करके अपने कुएं में गिर के खत्म हो गए। भाई जब समाचार पाया तो भाई बहुत दुखी हुआ कि मेरा छोटा भाई है और ऐसा करके खत्म हो गया, पहले मुझे मरना चाहिए, मैं बड़ा था। वो दुखी था। तो जो आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है वो आदमी पहले अपनी हानि करता है, बाद में दूसरे की हानि करता है। आज आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है किंतु मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। अब मानसिक स्थिति बिगड़ने का इतना भयानक परिणाम निकला कि वहाँ सारा वैभव सब गलत दिशा में चला गया। हर आदमी को आर्थिक स्थिति से ज़्यादा मानसिक स्थिति को ठीक बनाने का प्रयास करना चाहिए। दुर्योधन को भगवान कृष्ण जी ने समझाया कि ये पांडव हैं, 5 गांव दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे, सारा राज आप ले लीजिए। किंतु दुर्योधन की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी थी, इतना अहम भरा हुआ था, उसने भगवान कृष्ण जी को कहा कि केशव बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देंगे, आप 5 गांव देने की बात करते हैं। हमारे और आपके जीवन में अगर रात्रि में कृष्ण भगवान आ जाए, कोई बातचीत हो जाए, कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। और वो साक्षात वहाँ जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। दुर्योधन अहम से भरा हुआ है कि आप 5 गांव देने की बात करते हैं, सुई की नोक तक नहीं दूंगा।
क्योंकि अहंकार था कि हम 100 भाई हैं, ये 5 भाई हमारा क्या कर लेंगे। अब अंतिम में 100 के सब भाई मारे जाते हैं। दुर्योधन रोता है, धृतराष्ट्र रोते हैं, राजमहल सूना पड़ जाता है। ये अहंकार आदमी के पतन का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिक बीजक में कहा, आपा तजय अहंकार को छोड़ो। अहंकार जब तक आदमी में रहेगा तालमेल नहीं बैठ सकता है। और एक शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़बाज आदमी मुर्दा होता है, जिंदा के सारे अंग कोमल होते हैं, जिधर घुमाओ उधर घूमता रहता है। अगर कोई आदमी नहीं घूमता है, अकड़बाज है, तो समझ लेना चाहिए इसके अंदर कोई सद्गुण नहीं है। सद्गुणों के बिना आदमी अहंकार में फूला फूला फिरता है। आप परशुराम जी का रामायण में पढ़ते हैं, परशुराम जी कितने अहंकार से भरे हुए हैं। भगवान राम को कितनी खरी खोट सुनाते हैं। भगवान हाथ जोड़ते हैं, नाथ 9 गुण परम पुनीत, तुम्हारे आपके तो 9 गुण हैं, परम पुनीत हो। वो हाथ जोड़ करके बात करते हैं, निवेदन करते हैं, और परशुराम उल्टा सीधा कहते चले जाते हैं। और अंतिम में जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं अनुचित जो कहा हूँ अज्ञान से कहा हूँ, आपको कुछ नहीं समझ पाया तब कहा हूँ। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, मुझे क्षमा करिए। कितना सुंदर हम लोग रामायण पढ़ते हैं, केवल पढ़ लेते हैं, गाय लेते हैं। पात्रों के माध्यम से लेखक हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान बताता है कि अगर कोई आदमी आपके साथ गलत करता है तो उसके साथ विनम्र होकर के सुंदर व्यवहार करो, वो झुकेगा एक दिन। जब वो उसका क्रोध शांत होगा तब अपनी गलती को स्वीकार करता है। जिस समय क्रोध में, उस समय कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, बाद में स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति को, जिस घर में पत्नी अकड़बाज होगी, पति से कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। अगर पति के अंदर अहम होगा तो पत्नी से तालमेल नहीं बैठेगा। बहू के अंदर अहंकार होगा तो सास से तालमेल नहीं बैठेगा। सास के अंदर अहम होगा तो बहू से तालमेल नहीं बैठेगा। विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो और गेहूं बोना चाहें, खेत को मुलायम न बनाएं, पानी न दे, उसके ठीक से व्यवस्था न करें, तो सैकड़ों एकड़ आपको 1 तोला भी गेहूं नहीं दे सकती है। सबसे अगर आप रोटी बनाना चाहते हैं तो उसमें आटा में पानी न डालें, तेल न डालें, दूध न डालें, आटा को मुलायम न बनाएं तो रोटी बन ही नहीं सकती है। अगर गहना बनाना चाहते हैं, सोना को मुलायम न बनाए तो गहना बन ही नहीं सकता है। हर आदमी के जीवन में लेखक ने इतना सुंदर लिखा, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। जो वृक्ष फलते हैं वही झुकते हैं, जो नहीं फलते हैं वो सीधे खड़े रह जाते हैं। जो तराजू वजनदार होता है वही नीचे रहता है, हल्का तराजू ऊपर रहता है। हर आदमी को चाहिए हम विनम्र होकर के माता पिता पति पत्नी के साथ सुंदर व्यवहार करें। अपने सुंदर व्यवहार से घर को स्वर्ग बनाएं। घर में एक भी व्यक्ति के अहम आ जाएगा, पूरा घर नरक बन जाता है। एक दुर्योधन के कारण से कितने लोग मारे गए, कितना धन बर्बाद हुआ। अगर भगवान कृष्ण का कहना दुर्योधन मान लेता तो ये दशा नहीं होती है। हर आदमी, सद्दाम हुसैन को कितने राष्ट्राध्यक्ष समझाए, नहीं किसी का कहना माना, अंतिम में उसको फांसी की सजा हो गई। द्वेष से आदमी का विकास नहीं, पतन होता है। हर आदमी के जीवन में अगर हम सुख से जीवन जीना चाहते हैं तो प्रेम दें, प्रेम बांटें, और सुख दें, सुख मिलेगा। जो देंगे वही पाएंगे। बैर करेंगे तो बैर पाएंगे, द्वेष करेंगे तो द्वेष पाएंगे। प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे, सुख देंगे तो सुख पाएंगे। चना बोएंगे तो चना काटेंगे, गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे। कोई कलाकार, चाहे जितना बड़ा कलाकार हो, प्याज लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता है, चाहे जितना बड़ा कलाकार। जो खाएगा वही डकारेगा, जो बोएगा वही काटेगा, जो देंगे वही पाएंगे। इसलिए हमें जीवन में व्यवहारिक कला होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पूर्व अचल दास बता रहे थे कि साहब जी के 2 सूत्र, कम खाओ गम खाओ। तीसरा सूत्र उससे भी महत्वपूर्ण है, नम जाओ, झुक जाओ, नम जाओ। ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर हर आदमी को चाहिए कि हम अपने जीवन में नम्रता धारण करें, तभी पति पत्नी से सुंदर व्यवहार हो सकता है, सास बहू से सुंदर व्यवहार हो सकता है, भाई भाई से सुंदर व्यवहार हो सकता है। व्यवहार पहले है,
परमार्थ नंबर 2 में है। इसलिए व्यवहारिक कला सीख करके जीवन जिए, जिससे हमारा आज भी व्यवहार जीवन अच्छा रहे, भविष्य भी मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसके लिए हमारी पुस्तक है स्टॉक में, नारियों के लिए, जो मैंने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया गांव के लोगों ने एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया, जिससे हमारी बहनें मूरा में रह करके पूरे देश में जा कर के प्रचार करें, विदेशों में जाकर प्रचार करें, नारी जगत को एक सुंदर प्रेरणा दें। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रयास किया है, एक नई चेतना इस प्रकार से दी है। नारियों को चाहिए कि बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, और नारी नाम की पुस्तक है, नारियों को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है संयम, उसके लिए बुक स्टॉल में पुस्तक है। उस संबंध में संयम से लाभ क्या होता है, संयम क्या चीज़ है, और संयम पालन करने से क्या लाभ होता है, न पालन करने से हानि क्या होती है, और कैसे पालन कर सकते हैं, एक ही विषय पर पूरी पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रकार से आप साहित्य को भी देखें, सत्संग भी सुने, अपने जीवन को संभालें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।